Good evening, class. Write down the question. Which of the following set which of the following sets of quantum number are not possible? Question is, which of the following sets of quantum number are not possible? A पार्ट, कई सारे पार्ट है, आपने ये बताना है कि क्या ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है। मैं आपको कुछ लिखूँ, आपके सामने सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर लिखूंगा, मतलब n की वैल्यू भी लिख दूंगा, l की वैल्यू भी लिख दूंगा, m की वैल्यू भी लिख दूंगा। आपने ये बताना है क्या ये क्वांटम नंबर पॉसिबल है, बस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू +2, s इज इक्वल टू +½ एक पार्ट मैं बताता हूँ, फिर आप लोग करना शुरू कर देना। देखो n की वैल्यू अगर आप 3 रखो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2 हो सकती है ना। इधर तो 3 लिखा हुआ है। n की वैल्यू जब 3 होती है तो l की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, आपके सामने लिखा हुआ है। यानी कि ये वाले सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर नॉट पॉसिबल। यहीं खत्म हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, जब n की वैल्यू 3 होती है तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0, 1, 2, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो ये गड़बड़ हो गया ना, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन यही मुझे पता लग गया गलत है, तो ये वाले क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं होते हैं। ऐसे आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू +4, s इज इक्वल टू -½ n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू +1, s इज इक्वल टू +½ डी पार्ट, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू -4, s इज इक्वल टू 0 ई पार्ट, n इज इक्वल टू 6, l इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू -5, s इज इक्वल टू +½ f पार्ट, n इज इक्वल टू 7, l इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू -7, s इज इक्वल टू +½ ये क्वेश्चन बड़ा था इसलिए लास्ट क्लास में नहीं कराया था, वरना पहले ही मुझे ये कराना था। चलो करो फटाफट से। डन। अच्छा आप एब्सेंट है, कोई नहीं, मैं करता हूँ आज अपलोडेड है ऑलरेडी, कुछ नहीं है अपलोडेड, तो आज मैं करके कल तक पब्लिश कर दूँगा। स्टार्ट करें भाई।
देखो ए तो हमने कर लिया है, ए तो हमारा नॉट पॉसिबल है। n इज इक्वल टू 4 के लिए l की वैल्यू 3 पॉसिबल होती है, हाँ होती है। l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3, तो यहाँ तो 3 लिखा है, चलो बढ़िया है। क्या m की वैल्यू +4 हो सकती है जब l की वैल्यू 3 होती है? भाई n की वैल्यू आपने यहाँ 4 रखी है, ये लो जी हम 4 रख देते हैं, n की वैल्यू हम 4 रख देते हैं, तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 0 1 2 3 हो सकती है। तो m की वैल्यू अगर आप इसके लिए बात करोगे तो 0 होगी, इसके लिए बात करोगे तो -1 0 +1 होगी, अगर आप इसके लिए बात करोगे -2 -1 0 +1 +2 होगी, और अगर आप 3 के लिए बात करोगे तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। अब जरा चेक करो, n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू यहाँ 3 बता रहा है जी, बढ़िया काम हो रहा है। बट m की वैल्यू तो +4 बता रहा है, यहाँ तो कहीं पे भी +4 नहीं आया, यानी कि ये वाला सेट भी नॉट पॉसिबल है। ठीक है जी, वापस अब नीचे आ जाओ, n की वैल्यू 1 l की वैल्यू 0, हाँ जी बढ़िया है, 0 हो सकती है। m की वैल्यू +1 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप l की वैल्यू 0 रखोगे तो m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ये रहा, सर्कल करा मैंने, बट यहां तो +1 बता रहा है, तो गलत हो गया। सही है, आगे देखो, n इज इक्वल टू 5 पॉसिबल है, l इज इक्वल टू 4 पॉसिबल है, m इज इक्वल टू -4 पॉसिबल है, बट s इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने s के लिए तो 2 ही वैल्यू बताई है, +½ और -½ यहाँ तो 0 है। ठीक है, चलो नीचे देखते हैं, n की वैल्यू 6 पॉसिबल है, l की वैल्यू 5 पॉसिबल है, m की वैल्यू -½ पॉसिबल है, s की वैल्यू +½ पॉसिबल है, ये वाला सेट पॉसिबल है। ठीक है ना, और लास्ट देख लेते हैं एक बारी, n की वैल्यू 7, l की वैल्यू 6, चलो बाप बढ़िया काम चल रहा है, m की वैल्यू -7, काम बिगड़ गया भाई, यहाँ तो फाइल लिपट गई इसकी, तो नॉट पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स calculate total number of electrons, total number of electrons, calculate total number of electrons having n plus l is equal to 5। चलो ये 1 मिनट के लिए आपको देते हैं समय, कोशिश कीजिए। n प्लस एल की वैल्यू 5 दे रखी है आपको, आपने बताना है कि इस पॉसिबल केस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। n प्लस एल की वैल्यू 5 दे रखी है, देखो आपने n और l के ऐसे पॉसिबल केसेस डालने कि सम 5 आए, उसके हिसाब से बता दो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। आपको सबशेल निकालना आता है, आपको ऑर्बिटल्स निकालना आता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी निकालना आता है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हट के दे दिया बस मैंने। तो देखो n प्लस एल मैंने आपको बोला है 5, आपने ये रखना है n प्लस एल इज इक्वल टू 5 रखना आपने। तो देखो अगर मैं n की वैल्यू 5 रखूं तो l की वैल्यू 0 कर लेता हूं, इसको ऐसे अच्छे से लिखते हैं, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 0, तो n प्लस एल दैट इज 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये सेट पॉसिबल है। अगर आप n की वैल्यू 5 रख दोगे तो क्या l की वैल्यू 0 नहीं हो सकती? हो सकती है, तो ये सेट पॉसिबल है। चलो एक नंबर यहां घटा देते हैं, अब रखते हैं n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 1, क्या ये वाले नंबर्स पॉसिबल होंगे? हाँ भाई, n की वैल्यू 4 जब होती है तो l की वैल्यू 1 हो सकती है, तो n प्लस एल दैट इज 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, चलो अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूं, अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूं तो l की वैल्यू 2, ये भी पॉसिबल है ना, n की वैल्यू 3 l की वैल्यू 2 पॉसिबल होता है, यानी कि n प्लस एल इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये भी बढ़िया है।
अब चलते हैं n इज इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा l इज इक्वल टू 3, ये तो हो ही नहीं सकता, तो आगे हम नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो 5 और l जब 0 होता है तो कौन सी सबशेल होती है, s, तो यानी कि ये वाला जो केस है 5s का है, और हमें पता है 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये वाला केस किसका है, 4p का, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैक्सिमम 6। ये वाला केस किसका है, 3d का, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इस पॉसिबल केस के अंदर, 10 प्लस 6 18, 18 प्लस 2 सॉरी 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 2 18, दैट इज 18 इलेक्ट्रॉन। खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़े, नेक्स्ट हेडिंग, रूल्स कॉपीड, कॉपी हो गया। नेक्स्ट हेडिंग, रूल्स फॉर राइटिंग, रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें रूल्स सीखने हैं किसके लिए, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। मैं उस वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात नहीं कर रहा जो आप लोगों ने 9th क्लास में सीखी थी, 2 8 1 2 1 2 5, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हो, बड़ी क्लासेस के अंदर आ गए हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अब हम नए तरीके से लिखना सीखेंगे। तो उससे पहले हमें एक प्रिंसिपल पढ़ना है, डाल लो हेडिंग, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, आप एटम के इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी के अकॉर्डिंग फिल करोगे। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन आपने उस सबशेल में डालना है जिसकी एनर्जी कम है, जब वो भर जाएगा तो उससे नेक्स्ट हायर वाले सबशेल के अंदर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी नेक्स्ट हायर वाले सबशेल के अंदर डाल दोगे। जब वो भर जाएगा फिर आगे, जब वो भर जाएगा फिर आगे, और ये ऑर्डर जो आपने फॉलो करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करना है किसका, एनर्जी का। ठीक है, तो लिख लो इसके अंदर आप, ऑफ बाउ इज अ जर्मन वर्ड, ऑफ बाउ इज अ जर्मन वर्ड मीन्स बिल्डिंग अप। Aufbau is a German word, means building up, means building up. नेक्स्ट लाइन से लिखो, अकॉर्डिंग टू Aufbau रूल या प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू Aufbau रूल या प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in increasing order of, electrons are filled in increasing order of energy, in increasing order of energy, that is, electrons are filled in increasing order of energy, that is, electrons are filled first, that is, electrons are filled first in those orbitals, electrons are filled first in those orbitals, in those orbitals which have low energy, in those orbitals which have low energy। ठीक है जी, है ना, मैंने यही बोला ना, आप सबशेल्स के अंदर या ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग भरोगे। तो हमारे पास तो बड़ी सारी सबशेल्स है, अभी आपको पता नहीं है, पता लग जाएगा 1-2 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर।
1s 2s 2p 3s, ऐसे बड़ी सारी सबशेल्स आती हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, सर हमें कैसे पता लगेगा किस सबशेल की एनर्जी ज़्यादा है, किस सबशेल की एनर्जी लो है? तो उसके लिए हमें एक रूल पढ़ना है, n+l रूल। ठीक है ना? तो लिखो सर आप पहले, दोबारा बोल रहा हूँ, ऑफबाउ इज अ जर्मन वर्ड, मीन्स बिल्डिंग अप। According to Aufbau rule, electrons are filled in increasing order of energy. That is, electrons are filled first in those orbitals which have low energy, and order of energy and order of energy and order of energy of orbitals and order of energy of orbitals is decided by n+l rule. इज डिसाइडेड बाय n+l रूल। तो अब आप नेक्स्ट लाइन से हेडिंग बना लो, n+l रूल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से हेडिंग बना लो, n+l रूल। ये जो n+l रूल है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन्स सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ऐसे एटम जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? एप्लीकेबल टू मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले आप लिखना नहीं, पहले समझना। मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, एक तरफ रखा 1s, एक तरफ रखा 2s। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, इसके बाद मुझे कुछ 1-2 लाइन्स लिखवानी है, फिर एग्जाम्पल लिखने हैं। पहले आप एग्जाम्पल समझो। मैंने आपके सामने 1s रख दिया, 2s रख दिया। 1s भी पॉसिबल है, 2s भी पॉसिबल है। आपको ये बताना है किसकी एनर्जी यहाँ पे हाई होगी, किसकी एनर्जी यहाँ पे लो होगी। तो n+l की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बारी। इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 1। इसके लिए कितनी है? 2। इसके लिए l की वैल्यू कितनी है? 0। इसके लिए कितनी है? 0 ही है। s के लिए तो 0 ही होता है। तो n+l इधर कितना हो जाएगा? 1 + 0 दैट इज 1, 2 + 0 दैट इज 2। किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है? मतलब n+l की वैल्यू कहां पे ज्यादा आ रही है? यहां ज्यादा आ रही है। इसका मतलब जो E1s है वो कम होगा किससे? E2s से, यानी कि 1s की एनर्जी लो होगी 2s से। बस यही करना है। अगला क्वेश्चन देखो, 2s और 2p। यहां पे n की वैल्यू कितनी है? 2। s की वैल्यू 0, कितना आ गया? 2 आ गया। n की वैल्यू क्या है? 2। l की वैल्यू क्या है? 1, 3 आ गया। किसकी ज्यादा आ रही है? 2p के लिए n+l की वैल्यू ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू 2s। देयरफॉर एनर्जी ऑफ 2s इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 4s और 4d। ठीक है, 4s के लिए n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, कितना आ गया? 4। 3d के लिए n की वैल्यू कितना आ गया? 3। l की वैल्यू कितनी आ गई? 0, 1, 2, 5। अबे सम 6 तो फिर भी नहीं आ रहा। गलत लिखो तो आ रहा है। ठीक है, अब इधर देखो, n+l की वैल्यू यहां पे 4 आ गया, n+l की वैल्यू यहां पे 5 आ गया, n+l की वैल्यू यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है। तो जो E4s है इसकी एनर्जी कम हो जाएगी किससे? E3d से। तो अब लिखो 2 लाइन। अरे ये नहीं लिखना था पहले, तभी तो बोला था कि समझ लो पहले, इसके बाद 2 लाइन लिखवाऊंगा, फिर इसे कॉपी करना। सुनते नहीं हो आप लोग क्या? लिखो, ए पार्ट लिखो। n+l रूल आपने हेडिंग डाली रखी है, इसमें ए पार्ट लिखो। इफ n+l इज डिफरेंट, इफ n+l इज डिफरेंट, लिखो इसमें, इफ टू ऑर्बिटल्स have different value of, if two orbitals have different value of n+l, if two orbitals have different value of n+l, then electron are filled first in that orbital. If electrons are filled first in that orbitals
having lower value of n plus l, having lower value of n plus l, having lower value of n plus l, having lower value of n plus l। अब आप इसे कॉपी करो, अब आप इसे कॉपी करो। आगे बढ़े, लिखो बी पार्ट। इफ n प्लस एल इज सेम, बी पार्ट लिखो आप। इफ n प्लस एल, इफ n प्लस एल इज सेम, ठीक है। तो उसमें दो बातें लिख लो पहले आप, फिर करते हैं। इफ वैल्यू ऑफ n प्लस एल इज सेम, इफ वैल्यू ऑफ n plus l is same for two different orbitals, for two different orbitals, if value of n plus l is same for two different orbitals, then electrons are filled first, then electrons are filled first, then electrons are filled first in that orbital, then electrons are filled first in that orbital having lower value of n, if value of n plus l is same for two different orbitals, then electrons are filled first in that orbital having lower value of n। ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, because it will be closer to the nucleus, because it will be closer to the nucleus। अब इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इस लाइन का क्या मतलब है, ये बात एग्जाम्पल से समझ में आएगी। लिखो, पहला क्वेश्चन है 2p और 3s, 2p और 3s। n प्लस एल की वैल्यू निकालो। 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3, 3 प्लस 0 कितना आ गया, 3। ये तो गड़बड़ हो गई, दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्योंकि दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आई है, तो हमें कैसे पता लगेगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी लो है। तो ऐसे केसेस के अंदर मैं n की वैल्यू चेक करूंगा। फिर अगर n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ जाती है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप n की वैल्यू चेक करेंगे। जिसकी n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी भी ज्यादा। तो देखो दोनों के अंदर n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ गई, ठीक है। तो n चेक करेंगे, यहां पे n है 2, यहां पे n 3, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इसकी एनर्जी कम होगी, आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4p करना है, 4p करना है और 3d करना है। चलो करो, 4p 3d करना है, फटाफट से करो, आज ही करो। फिर 4f 7s 6p, साथ में वो दोनों अलग है, ये अलग है। हाँ, तीनों साथ, चारों साथ है, चारों साथ। 5d। चलो इसका आंसर क्या है, ये देखो 4 प्लस 1 आ जाएगा, इधर तो 5 आ गया, 3 प्लस 2 आ गया, इधर भी 5 आ गया। ये तो n प्लस एल की वैल्यू बराबर आ गई। तो मैंने आपको क्या बोला था, ऐसे केसेस के अंदर आप n की वैल्यू चेक करेंगे, जिस केस के अंदर n की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम। अबे n की वैल्यू कम एनर्जी कम, n की वैल्यू ज्यादा एनर्जी ज्यादा, पढ़ाया भी तो था बोर मॉडल के अंदर।
जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे एनर्जी बढ़ती चले जाएगी। कुछ याद आया? तो एनर्जी यहां पे किसकी ज्यादा होगी? 3D की कम होगी, 4p की ज्यादा होगी। ठीक है, अब इधर करते हैं। 4 n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3, 7 आ गया। 7 + 0 7 ही आ गया। 6 + 1 7 ही आ गया। 5 + 2 7 ही आ गया। सब में 7 ही है। तो n + l की वैल्यू क्या है? बराबर। फिर मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया? जिसके अंदर n की वैल्यू कम, उसकी भी एनर्जी कम ही हो जाएगी। देख लो n की वैल्यू कहाँ कम है? इधर कम है। 4f की कम है, उसके बाद आएगा आपका 5d, उसके बाद आएगा 6p, उसके बाद आएगा 7s। ठीक है ना? चलो नहीं साइड डालो। मेमोरी मैप, मेमोरी मैप, मेमोरी मैप। अबे हाँ, मैप, मेमोरी मैप। हाँ, एक बात बताओ, हमारे पास तो बड़ी सारी सबशेल्स है, किस किस का निकालते फिरोगे? जब इलेक्ट्रॉन फिल करने बैठोगे तो क्या पहले कैलकुलेट करोगे n + l की वैल्यू? तो उसके लिए ट्रिक है। तो देखो करना क्या है, पहले समझ लो। ये पता नहीं इसमें आएगा भी नहीं भी आएगा, कोशिश कर लेता हूं मैं। 1s 2s 2p। हाँ बोलो, क्या चीज? क्या वाला क्यों किया? सीधे क्यों यार? हम मीनिंग ना समझे, सीधा रटना सीखे। जिंदगी के अंदर अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है ना, तो वो शॉर्टकट मेथड से कभी नहीं होगी, ध्यान रख लेना। 4s 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6x 6p 6d। कुछ सब शेल्स मैंने आपके सामने लिखी है। सब के लिए n + l की वैल्यू निकालो और इनके नीचे लिखना। जैसे मैं बताता हूँ आपको, कलर चेंज करते हैं इधर पहले तो। जैसे कि इसकी निकालते हैं 1 + 0 दैट इज 1, ऐसे छोटा सा इसके नीचे लिखना। ठीक है। 2 + 0 दैट इज 2, 2 + 1 दैट इज 3। ये काम करना है आपने, तो शुरू करो। हाँ, मैं भी करूँगा, आप भी करो। इधर हो जाएगा 3 + 0 3, 4 + 0 4, 5 + 0 5, 6 + 0 6, 7 + 0 7। इधर हो जाएगा आपका 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 3 + 2 3 + 2 5, 4 + 2 6, 5 + 2 7, 6 + 2 8, 4 + 3 7, 5 + 3 8। आगे सबकी, आगे सबकी यही आ रहा है। ये आपके एनसीईआरटी में मिलेगा, जो आपको भी करके दिखा रहा हूँ, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइंस कहाँ से पास कर रही है? जहाँ पे n + l की वैल्यू बराबर है। देखो आप, ये दोनों तो केसेस यूनिक है इधर, है ना? अब इधर देखो, इसकी भी n + वैल्यू 3 है, इसकी भी n + वैल्यू n + l की वैल्यू 3 है, n + l की वैल्यू 3 है, n + l की वैल्यू 3 है। तो सिमिलरली इधर होगा, सिमिलरली ये होगा, सिमिलरली ये होगा,
सिमिलरली ये होगा, सिमिलरली आपका ये होगा। थोड़ी खिचड़ी पक गई है, ध्यान से करो फिर बताओ। हाँ अभी बताऊंगा ना क्या करा है, ये करो तो सही। ये काटा नहीं है मैंने, ये काटा नहीं है कि तो आपने काट दिया हो, काटा नहीं है मैंने। ये आपने लाइंस मेरी उस तरीके से पास कर रही है, उन सब शेल से पास कर रही है जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू बराबर है। तो काटना नहीं है, आपने बस लाइन पास करवानी है। कर लिया? अब देखो जरा, स्टार्ट कर रहा हूं। इस तरीके से करना है आपने, ठीक है। ये यहां से स्टार्ट करेंगे हम, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, देखते जाना। अब यहां से स्टार्ट करा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये ऐसे। अभी समझाता हूं ये क्या कर रहा है, देखो जरा। पहले 1s लिखोगे, फिर 1s के बाद ये कहां गया, 2s के पास, फिर 2s लिखोगे, फिर 2s के बाद ये कहां गया, 2p के बाद, फिर आप 2p लिखोगे, 2p के बाद 3s लिखोगे, ठीक है। फिर ये किसके पास जाएगा, 3p के बाद, सॉरी 3p के पास 3p लिखोगे, फिर आप 3p के बाद आप 4s लिखोगे, अब देखो 3p के बाद क्या क्या लिखना है। 3p के बाद लिखना है 4s, लिख लिया मैंने। 4s के बाद लिखना है 3d, 3d के बाद लिखना है 4p, 4p के बाद लिखना है 5s, 5s के बाद लिखना है आपने 4d, 4d के बाद आप लिखना है 5p, 5p के बाद आप लिखना है 6s, फिर इसके बाद ये इधर जाएगा। बोर्ड छोटा सा है ना, इसलिए थोड़ी खिचड़ी पक रही है, बड़ा होता तो और अच्छा बनता। 6s, 6s के बाद जाएगा 4f, 4f के बाद आएगा 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s। एक मिनट ये बना दूं, हाँ जी 7s लिख लिया। 7s के बाद आएगा 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p। बस अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ठीक है हमने थोड़ी मेहनत करी, हमने थोड़ी मेहनत करी, ये थोड़ी मेहनत है, ये सारा लिखा, सबके लिए n प्लस एल की वैल्यू लिखी, उसके बाद मैंने इसे करा। ये तो प्रॉब्लम है मेरे लिए। पेपर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आ गई तो ये थोड़ी ना बनाते फिरोगे आप लोग, परेशानी हो जाएगी। ऑर्डर वही है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग प्लेस्ड है। ये सारी की सारी जो सबशेल्स हैं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी के अकॉर्डिंग प्लेस्ड है। बट याद कैसे करें, ये आसान तो है। ये आसान है। तो देखो इधर देखो, देखो 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 देखो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, सुनते रहो, स्कूल स्कूल, देखो एस एस, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल 2 बार, स्कूल स्कूल भी 2 बार है, पब्लिक स्कूल भी 2 बार है। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल ये भी 2 बार है। याद रहेगा ना, स्कूल स्कूल 2 बार, पब्लिक स्कूल 2 बार, दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार। फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक, बस स्कूल नहीं आया यहाँ पे। और भी होती है, और भी सबसेल्स होती है, बट वो सब वहां तक नहीं गए हम, तो जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जरा इसको दोबारा लिखते हैं एक बारी, देखो जरा, देखो जरा, देखो स्कूल स्कूल, ठीक है, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक, ये तो लिख लोगे। अब नंबर रह गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखना रह गया। तो देखो सबसे पहले हम एस से स्टार्ट करेंगे, 1 2, एस को नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6
7, बस S को कर दिया हमने। अब चलते हैं P की नंबरिंग 1 से स्टार्ट मत करना। 1P पॉसिबल होता है? नहीं होता ना। 2P होता है ना, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। P भी हो गया डन। अब चलते हैं D के पास। कहाँ गया ये रहा D 2D पॉसिबल है, 1D पॉसिबल है, 3D पॉसिबल है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे। 3, 4, 5, 6, अबे 7 कहाँ है? अब चलते हैं F के बाद। F ये रहा। 4 से स्टार्ट करेंगे। 4, 5। अब तो हो जाएगा याद। ये इजी है ना। आपको उधर मीनिंग समझा दिया, यहाँ ट्रिक सिखा दी लर्न करने के लिए। तो स्कूल 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 स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्रेंडली दिल्ली पब्लिक। बस स्कूल नहीं आया वहाँ पे। ठीक, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक 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 ठीक, चलो ठीक है। आप बता सकते हो, ज़रूरी नहीं सब बता सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं। इनके नीचे लिख लेना स्कूल, कहीं घर जाके भूल जाओ इसका मतलब क्या था। इसके नीचे लिख लो स्कूल, स्कूल स्कूल नहीं स्कूल, ठीक है। ये आपका पब्लिक है, स्कूल स्कूल प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूल। हाँ कर लो, लर्न करने से मतलब है मेरे भाई, लर्न करने से मतलब है। कर लो जो मर्जी कर लो, जो मन करे। आपको कोई नया ट्रिक आ रहा है समझ में, नई निमोनिक समझ में आ रही तो लर्न कर लो, कोई इशू नहीं। चलो आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। आप जो भी इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे सब शेल के ऊपर लिखोगे, जैसे मैंने लिखे। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और वो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? 1s के अंदर जाएगा, क्योंकि 1s की एनर्जी लो है। जब ये भर जाएगा तो आगे जाओगे आप, जब तक ये भरेगा नहीं आगे नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s क्या ही भरेगा, क्या ही आगे जाओगे आप। चलो आगे देखो, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 1s के अंदर, हमें पता भी है s के अंदर s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। चलो खत्म हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। तो देखो इधर, पहले आप 1s में इलेक्ट्रॉन घुसा दो। 1s के अंदर 2 ही जाएंगे, 3 नहीं जाएंगे। मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं इनमें, तो पहले आप इसे भरोगे। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, 1 बचा, उसको यहां डाल दो। आगे नहीं डालोगे, जब तक ये नहीं भरेगा आगे नहीं जाओगे, जब तक ये नहीं भरेगा आगे नहीं जाओगे। तो यहां आ गया आंसर आपका 1s2 2s1। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। करो अब कार्बन। हाँ करना है, अजीब अजीब क्वेश्चन पूछते हो। बिठा लूंगा 1 घंटा और। मनन तुमको ही कह रहा हूं, ये मनन ने पूछा था क्वेश्चन, करना है। सर इसने मेरे कान में बोला था, इसने मेरे कान में बोला था। करो 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 जल्दी से। तो ये सभी जो आपने कर दिया। तो 118 एलिमेंट है, हमें तो 20 तक ही सीखने हैं। 118 एलिमेंट है, 20 तक ही सीख लो, वही बहुत है। सर आगे 20 तक नहीं, सॉरी 30 तक, 30 तक। उससे आगे तो नहीं पढ़ता ना? उससे आगे कर लेना, घर पे कर सकते हो। बड़ी एक्सेप्शंस आती हैं बड़ी सारी जी। एंट्रेंस तो डिफिकल्ट नहीं आते। अरे इसे करो पहले, आप एंट्रेंस एग्जाम तक पहुंच गए, पहले इसे तो कर लो। पास हो। बेरिलियम के लिए क्या लिखा आप लोगों ने? 1s2
अबे पागल वागल हो गया है क्या? 2s2 1s 2s 2p 3s भाई बोर्ड में भी उसमें गलत भी लिखा 2 है। s 2 ही होगा। भाई उसमें भी गलत लिखा है। 1s 2 2s 2 आएगा, इधर आएगा 1s 2 2s 2 2p 1 1s 2 2s 2 2p 2 1s 2 2s 2 2p 3 1s 2 2s 2 2p 4 1s 2 2s 2 2p 5 1s 2 2s 2 2p 6। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। नियॉन हमने कर लिया है, आगे देखते हैं हम। 20 तक करना है। हाँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, हाँ फिर से मैग्नीशियम, 17 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, कैल्शियम। चलो करो। वन एस टू 2s2 2p6 3s1। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। सही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। मैच कर रहे हैं सबके आंसर। एक चीज़ देखो ज़रा, ठीक है, सबका यही आया होगा। अब 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक बारी। पहले आप सोडियम को पिक करो। अगर आप ध्यान से देखो 1s2 2s2 2p6 किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? नियॉन की है ना। तो क्या मैं इसको दोबारा से इस तरीके से लिख सकता हूं? स्क्वायर ब्रैकेट में नियॉन लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट में नियॉन लिख दो, मतलब नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 3s1। तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, सेम सेम सेम, इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा, इधर भी सेम रहेगा। कर सकते हो, करना चाहो तो। इस वाले के लिए नियॉन लिख लो, बाकी एज इट इज। अब इधर आ जाओ जरा, इसके लिए क्या लिख सकता हूं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो जरा, ऊपर ही लिखा हुआ है, इसी के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है आर्गन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गन और फिर 4s1। सिमिलरली स्क्वायर ब्रैकेट में आर्गन 4s2। इसका मतलब ये है कि पहले आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर 4s2 लगा दो। ठीक, एक पॉइंट ये डिस्कस कर लिया। 9th में आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी किसकी? पोटेशियम की सीखी थी आपने 2881
और कैल्शियम की सीखी थी आपने 2882, जबकि होनी क्या चाहिए थी 289 2810, यही होनी चाहिए थी ना। बट बताया क्या गया था आप लोगों को 2881 2882, और रीजन नहीं बताया गया था, बोल दिया था एक्सेप्शन, क्योंकि रीजन बता भी नहीं सकते थे उस टाइम पे, कोशिश भी करते चाह के भी नहीं बता पाते। अब इधर देखो, बोलो ये 9th में था। तुम सच्ची में बेटा नेक्स्ट लेवल का कुछ फूक कर आए हो। नहीं 9th में 10th में था ये 9th में था, ये 10th में चैप्टर में डिलीट हो गया था। तो 10th में भी नहीं है, ये 10th में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक नहीं है, बहस मत कर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक नहीं है। इधर इधर अब इधर देखो, ये है 2 का मतलब पहली शेल, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपका मतलब किस में है, पहली शेल में है ना। ये रही आपकी पहली शेल, ठीक है। पहली शेल में इलेक्ट्रॉन, सॉरी गलत हो गया, अंडू अंडू अंडू, ये है जी आपकी पहली शेल, कुछ यहां से तो नहीं मिटा ना। ये है आपकी पहली शेल। जरा कैल्शियम की पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम की पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक। चलो ये दूसरी शेल है, गिनना कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तीसरी शेल देखो, 8 है, 8 है। अब इलेक्ट्रॉन तीसरी शेल में ना जाके कौन से में चला गया, चौथी में। क्यों चला गया, अहवा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल चौथी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, चौथी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेम इधर आ जाओ, पहली शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी शेल 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी शेल कंप्लीट नहीं हुई है, इलेक्ट्रॉन चौथी में चला गया। क्यों चला गया, अहवा प्रिंसिपल। देख लो, ये रीजन थे। तो वो रीजन आप कैसे बताता मैं आप लोगों को, क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ता पहले, क्वांटम नंबर से पहले क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ना पड़ता, तो पॉसिबल नहीं था वहां पे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो, ये तो इसमें कुछ डाउट वाला कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बोल रहा था कि इसमें ये हमने जैसे पब्लिक स्कूल से आती है ना, तो स्कूल पब्लिक कैसे होगी, शहर के टाइम में एस भी हो गया ना। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। नहीं, जैसे हमने शहर बनाया तो 2S और फिर 2। अरे वो तो ट्रिक है लर्न करने की, है तो यही, ये 1s है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, 1 के अंदर 1s सब शेल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, 2 के अंदर 2s और 2 भी सब शेल है। मीनिंग तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, वो तो ट्रिक है, निमोनिक्स कहते हैं उसे, निमोनिक्स। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी तो फॉर्मूले पढ़े होंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, खोटा सिक्का खरा, सोना चांदी, ऐसी तो कोई फॉर्मूला है। हाँ जी बोलो, पढ़ा है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये नहीं पढ़ा, सोना चांदी तोले, खोटा सिक्का खरा। अब तो यार देखो, मुझे भी मैथ पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया है, बट हाँ ये ट्रिक्स मुझे याद है कुछ कुछ। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो अब देखो, अब आपको 1 से लेकर 20 तक तो याद ही होंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। 1 घंटे की। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने हाइड्रोजन, हाँ जी बोलो बोलो। हाइड्रोजन से लेके आपको कैल्शियम तक तो याद ही है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। अब आपको स्कैंडियम से जिंक तक भी याद करने हैं। आपको पूरी ही पीरियोडिक टेबल याद करनी है बाय द वे, ठीक है। पूरी ही पीरियोडिक टेबल आप लोगों को याद करनी है, जिसमें से हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक तो पूरा रटना है आपने विद एटॉमिक नंबर। वहाँ कोई स्कोप नहीं दूंगा मैं, उसे तो आप रट ही लो। तो हाइड्रोजन से कैल्शियम तक तो याद ही है। आगे बढ़ते हैं। स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। पहले इतना करते हैं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, चीटिंग नहीं है, 24। चीटिंग बोलो ना, चीटिंग है ये।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम लिखो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। टाइटेनियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, सॉरी हाँ गलती हो गई, गलती यहाँ 6 आएगा। वन एस टू, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब ठीक है, सॉरी 4s2, 3d2, 1s2, 2s2, 3p6, 3s। क्या कर रहा हूँ, ऊपर भी गलती हो गई है, ऊपर भी गलती हो गई है। सर कंफ्यूजन बहुत हो रही है, सर कल ले लेना। हाँ जी हाँ, चलो 2 गलतियाँ हो गई तो कन्फ्यूज़न हो गई, तो जितना तुम बोलोगे ना उतनी कन्फ्यूज़न और हो जाएगी। चुपचाप से बैठे रहो वरना बिठा दूंगा यहीं पर ही। चलिए क्या कह रहा है? मैं कहूँ ठीक है साहब, है ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो होने चाहिए। डी में 5 आते हैं, ओ सॉरी डी में 10 आते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम 10 आते हैं। यही आया आप लोगों का, यही आया ना। ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड आंसर है। ये जो आपने क्रोमियम के लिए निकाला है, इसके लिए नहीं बात कर रहा हूँ। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, क्रोमियम के लिए बात कर रहा हूँ। क्रोमियम के लिए ये जो आंसर है एक्सपेक्टेड आंसर है, थ्योरेटिकल आंसर है, बट जो एक्चुअल आंसर है वो बेसिकली मतलब ये गलत ही है। एक्चुअल आंसर क्या है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, ये करेक्ट आंसर है। तो इसको हम कल पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ है। ये एक्सेप्शन में आ गया, स्टार लगा लो, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।